मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। मैं हूं सुरेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड मैपिंग के बारे में। मित्रों, मैं आज आपको वर्ल्ड मैपिंग को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम हमारा जो एक कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, जो महाद्वीप के बारे में। आप सभी जानते हैं कि विश्व में 7 महाद्वीप है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की एक महाद्वीप लेके चलते हैं हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मैं इस जो आज का जो वीडियो रहेगा वो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एक एक कंट्री का नाम आपको याद करा मुंह पे आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आपको एक देश का नाम, उसके साथ उसको जो राजधानी है वो राजधानी आपको पूरा मुंह पे याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सी जो नदियां होती है वो भी आपको मैं याद करा दूंगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस जो जैसे आपके सामने दिख रहा है कि मैंने दक्षिण अमेरिका के जो मैंने ब्लैंक मैप बनाया है। अब मैं सबसे पहले इनको देशों के नाम लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद ना उनकी राजधानी बताओगे, राजधानी कौन कौन से देश की राजधानी कौन सी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो देश की जो लोकेशन है, आपको पहले एक ब्लैंक अगर मैप दे दिया जाता है, तो उसके बाद आप ब्लैंक मैप देख के आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये देश कौन सा कहाँ पे है। आप देख के पता कर लोगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मैं इस ब्लैंक मैप में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले छोटा देश यहाँ पर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फ्रेंच गुआना। मित्रों, इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्रेंच गुआना। ठीक है, उसके बाद में इसकी राजधानी भी साथ में बताता चलूंगा। तो फ्रेंच गुआना की जो राजधानी है मित्रों, वो आपको ध्यान रखना है, केयन। क्या हो जाएगा? केयन इसकी राजधानी हो जाएगा। दूसरा देश, ये पहला देश है, दूसरा देश हो जाएगा यहाँ पर सूरीनाम। क्या हो जाएगा मित्रों? सूरीनाम। सूरीनाम हो जाएगा। इसकी जो राजधानी हो जाएगा वो हो जाएगा पेरामेरिबो। क्या हो जाएगा? पेरामेरिबो। पेरामेरिबो। ठीक है मित्रों, तो आपको साथ में याद रखना है, पहले की फ्रेंच गुआना की कौन सी हो जाएगी? केयन। दूसरा सूरीनाम की क्या हो जाएगा? पेरामेरिबो। तीसरा जब हम देश की बात करते हैं मित्रों, अभी हम आपको वापस बता देता हूं कि मैं हम जो इस कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा हूं, ये महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो कि वर्ल्ड मैपिंग का आप देखोगे तो पूरा इंडिया यानी पूरा जो वर्ल्ड है इस तरह बना हुआ है। तो इस तरह एक यहाँ पर जो छोटा सा एक महाद्वीप है, वो जो साउथ अमेरिका, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसको जूम करेगा तो इस प्रकार का दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने बात की फ्रेंच गुआना, पहला देश। दूसरा सूरीनाम, जिसकी राजधानी पेरामेरिबो हो जाएगा। तीसरा देश हम बात करते हैं, उसका नाम हो जाएगा गुआना। गुआना हो जाएगा। और उसकी जो राजधानी की मित्रों बात करते हैं, तो वो राजधानी हो जाएगी जॉर्ज टाउन। क्या हो जाएगा मित्रों? जॉर्ज टाउन। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी राजधानी, तीसरा करके मैं इसकी राजधानी यहाँ लिख देता हूँ, जॉर्ज टाउन। ठीक है मित्रों, उसके बाद चौथा जो राज्य हो जाएगा, मतलब देश हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर वेनेजुएला। क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। मित्रों, वेनेजुएला आएगा। अब इसको याद कैसे रखना है? अगर मान लो ब्लैक मैप आपको दे दे और आपको पूछ ले कि इसमें वेनेजुएला कहाँ पे है, तो आपको मित्रों ध्यान से देखोगे तो इसमें वेनेजुएला को वी शेप की बन रही है। कैसे? जैसे ये वी शेप का बन रहा है। ठीक है, तो वी शेप का बन रहा है, तो आपको वी से याद रखना है वेनेजुएला। ठीक है, अब बिल्कुल नहीं बोलोगे कि वी शेप से वेनेजुएला हो जाएगा। उस वेनेजुएला की जो राजधानी की मित्र बात करनी है, वो हो जाएगी कराकस। तो यहाँ पर हो जाएगा कराकस। कराकश। ठीक है मित्रों, ये वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा जो राज्य मतलब देश की बात करेंगे, वो देश हो जाएगा कोलंबिया। आपने काफी नाम सुना होगा, कोलंबिया। कोलंबिया। ठीक है मित्रों, अब कोलंबिया को कैसे याद करना? तो सीधा सा ट्रिक है, ये सी आकार की दिख रहा है, जैसे ये देख रहा, आप देख रहे हैं यहाँ पर सी आकार का दिख रहा है, तो सी से क्या हो जाएगा? कोलंबिया याद रखना है, और वी से आपको क्या? वेनेजुएला याद रखना है। अब कोलंबिया की मित्र बात करते हैं, तो कोलंबिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो कोलंबिया में देख लो ओ दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ओ से याद रखना है डबल ओ, तो जो इसकी राजधानी है वो भी बोगोटो। क्या हो जाएगा मित्रों? बोगोटो या बोगोटा कह सकते हैं। ठीक है, बोगोटा। तो जिसमें इसमें भी डबल ओ आ रहा है और इसमें भी डबल ओ आ रहा है, तो हम इसकी राजधानी इस मतलब आसानी से याद कर सकते हैं कि कोलंबिया की राजधानी क्या हो जाएगी? बोगोटा। ठीक है मित्रों, अब यहाँ तक 5 देशों की बात की है। पहला फ्रेंच गुआना, दूसरा सूरीनाम, तीसरा गुआना, चौथा वेनेजुएला, पांचवा हो जाएगा कोलंबिया। मित्रों, यहाँ तक हमने 5 देश के बारे में बात की। छठा देश थोड़ा सा नीचे आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों कौन सा? इक्वाडोर। इक्वाडोर। ठीक है मित्रों, इक्वाडोर की जब राजधानी की बात करते हैं मित्रों, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्विटो। क्या हो जाएगा मित्रों? क्विटो इसकी राजधानी हो जाएगी। अब
उसके बाद में हम बात करेंगे नीचे वाला देश, 7वां नंबर। 7वां देश कौन सा हो जाएगा? अब इक्वाडोर को कैसे याद रखना है? तो देख सकते हैं आप इक्वाडोर ई आकार की इसकी, जैसे देश की जो संरचना है वो ई आकार की, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये ई प्रकार का बन रहा है। तो ई से इक्वाडोर याद कर सकते हैं, सी से कोलंबिया याद कर सकते हैं, और वी से वेनेजुएला। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम बात करते हैं 7वां। तो मित्रों जैसा आप मेरे साथ अगर पढ़ते जाओगे तो आपको 7 देश तो याद हो चुके हैं, मतलब 7वां कौन सा हो जाएगा? ये 7वां कौन सा है? जब अब इसको याद करना, तो इसको सीधा सा ट्रिक है, इसका नाम हो जाएगा पेरू। क्या हो जाएगा मित्रों? पेरू। अब इसकी पहले राजधानी देख लेते हैं, राजधानी कौन सी हो जाएगी? लीमा। तो अब पेरू को कैसे याद करना है? तो देखो ये पी आकार का दिख रहा है, दिख रहा है, ये पी आकार का आपको दिख रहा है। पी से पेरू, ई से इक्वाडोर, सी से कोलंबिया, और वी से वेनेजुएला। 4 देश प्लस 3 देश, 7 देश हो गए। उसके बाद मित्र याद करते हैं, मतलब ये हो जाएगा बोलीविया, इसको बोलीविया हो जाएगा। इसकी जो राजधानी की मित्र बात करते हैं तो वो हो जाएगा बोलीविया हो जाएगा, और बोलीविया की राजधानी हो जाएगी यहाँ पर ये बोलीविया, एक सेकंड, बोलीविया। उसके बाद में नीचे, पहले नीचे की बात कर देते हैं, ये हो जाएगा चिली। क्या हो जाएगा मित्रों? चिली, जिसे चिली कहते हैं, चिली। 8वां देश कौन सा हो जाएगा? चिली। यानी तो 8वां देश की राजधानी क्या हो जाएगा? चिली की राजधानी हो जाएगा सांटो यागो, शांटो यागो हो जाएगा मित्रों। अब उसके बाद बात करते हैं देश नंबर 9। 9वां देश कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना। कौन सा आएगा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स। क्या हो जाएगा मित्रों? ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स देश की क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी मित्रों। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर सबसे बड़ा जो देश दिख रहा है वो आपको ध्यान रखना है कि ब्राजील देश है, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मित्रों ब्राजील हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा देश ब्राजील हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का, जिसकी राजधानी बहुत ही आपको याद नहीं होगी, लेकिन सबसे सरल हो जाएगा, ब्रासिलिया करके नाम है, वो इसकी राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रासिलिया। तो ब्राजील की सीधी सी राजधानी क्या हो जाएगी? ब्रासीलिया इसकी राजधानी हो जाएगी। सबसे बड़ा देश पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो ब्राजील हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस कौन सी है, तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और देश आता है, छोटा सा देश है, उसका नाम है पराग्वे। क्या है मित्रों? पराग्वे। और पराग्वे की सीधी सी राजधानी है, कौन सी है मैं आपको बताऊंगा। पराग्वे की राजधानी हो जाएगी मित्रों यहाँ पर असुनसियन। मैं इसी के अंदर लिख देता हूं असुनसियन, असुनसियन। ठीक है मित्रों, उसके बाद में एक छोटा सा देश यहाँ पर देखते हैं, ब्राजील से थोड़ा नीचे और अर्जेंटीना की सीमा यहाँ पर लगती है, उसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे मित्रों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उरुग्वे, उरुग्वे। और उरुग्वे की जो राजधानी हो जाएगा वो हो जाएगा मॉन्टेवीडियो। क्या हो जाएगा? मॉन्टेवीडियो। ठीक है मित्रों, और सबसे बड़ा देश ब्राजील है, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक जो यहाँ पर कितने देश हो गए? 9, 10, 11, और जो 12वां देश मैंने बताया था बोलीविया, उसकी राजधानी हो जाएगी लापाज। तो मित्रों आपको पूरा दक्षिण अमेरिका का एक देश आपको याद हो चुका होगा, क्योंकि इसमें 13 देश है। ठीक है, 13 देश हो जाएगा मित्रों। और अब बात करते हैं इस साइड में, तो पूरा पूरा देश, अब ये देशों के नाम याद हो गए, उसके बाद में कैपिटल याद हो गई, इसकी राजधानी याद हो गई। अब इसमें बात करते हैं कि उरुग्वे हो गए, उरुग्वे की मॉन्टेविडियो हो गई। ठीक है मित्रों, उसके बाद में आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान रखना है कि मॉन्टेविडियो इसकी राजधानी है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की है। अब बात करते हैं कि इसमें नदी कौन सी है। प्रश्न यहाँ से आता है कि अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी सबको मालूम है कि ब्राजील में है, लेकिन अमेजन नदी की शुरुआत कहाँ से होती है वो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि जो आपको कैपिटल समझ में आ गई, देश को कैसे पहचानना वो आपको समझ में आ गया। जैसे कि वी को वेनेजुएला हो गया। अब आपको मान लो एक कोई ब्लैंक मैप दे दे और आपको इसमें बढ़ने की मतलब बताए कि वेनेजुएला कहाँ पे, तो आप बता सकते हैं कि ये वेनेजुएला हो गया। उसके बाद आपको पूछे इक्वाडोर कहाँ पे, तो सीधा सा आप दिमाग लगोगे ई आकार का बन रहा है, यहाँ पर इक्वाडोर हो जाएगा। पेरू पूछे आपको तो पेरू यहाँ पर हो जाएगा, और सीधा सा राजधानी पूछे तो पेरू की राजधानी क्या हो जाएगी? लीमा।
आपको मैं थोड़ी आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्लैंक मैप लेना और उसको 1-2 बार बनाने की कोशिश करना, जिससे आपको मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि पूरा का पूरा मैप आपको याद हो जाएगा। और इसी तरह पूरे 7 जो महाद्वीप हैं, एको एक देश की जो राजधानी है, वो आपको मैं मुँह पे याद कराने की कोशिश करूँगा।